अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सो लेट्स मूव। सोर्स डॉक्यूमेंट्स आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स डॉक्यूमेंट्स? सोर्स डॉक्यूमेंट की क्या मीनिंग है? किसको कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स? व्हाट टाइप ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स? कितने टाइप्स के सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं? यूजेज ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, और ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे यूज होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट को बेसिकली इन अकाउंटिंग में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी कहा जाता है। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी एंट्री बनाते वक्त सोर्स डॉक्यूमेंट्स किस चीज को कहते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री on the basis of evidences like bank statements, purchase orders, invoices, receiving summary. So these are documents on the behalf of which business transactions are being recorded. Bank statement, purchase orders, invoices, receiving summary, etc. etc. Source documents, types of source documents: quotations, purchase orders, sales order, goods receiving, goods dispatch note, invoices, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। इनके अलावा भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, मगर ये डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो हम खुद क्रिएट करते हैं। बाकी जैसे बैंक डॉक्यूमेंट, बैंक समरी है, या किसी से कोई बैंक डिपॉजिट स्लिप है, दीज आर आल्सो एविडेंसेस, सोर्स डॉक्यूमेंट्स टू रिकॉर्ड एंट्री इन द बैंक अकाउंट। मगर वो सोर्स डॉक्यूमेंट आप खुद क्रिएट नहीं करते। ये हम सोर्स डॉक्यूमेंट वो बात करें जो सप्लायर, सेलर और परचेजर खुद क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, quotations, a formal statement of promise by potential supplier to supply, produce or deliver the goods or services required by buyer। जो भी चीज बायर को चाहिए वो फॉर्मल प्रॉमिस स्टेटमेंट के साथ पोटेंशियल सप्लायर जो सप्लाई कर सकते हैं वो एक रिटन डॉक्यूमेंट दे एट स्पेसिफिक स्पेसिफाइड प्राइस एंड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। जिस टाइम पे वो प्रोडक्ट चाहिए, कितने टाइम पीरियड में चाहिए, वो कंफर्म जो सप्लायर वो चीज डिलीवर कर सके, सप्लाई कर सके, वो सप्लायर जब स्टेटमेंट देता है परचेजर को, बायर को, तो उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं कोटेशन। वो प्रॉमिस करता है कि भाई आपको जो रिक्वायरमेंट चाहिए, जो आइटम है, जिस जो आपने स्पेसिफाइड टाइम दिया है, स्पेसिफाइड प्राइस, हम उतने में आपको सेल करेंगे। कोटेशन में भी कंटेन टर्म्स ऑफ सेल्स, पेमेंट स्टेटस, वारंटीज। और सप्लायर ये कोटेशन में मेंशन करता है कि अब टर्म्स ऑफ सेल्स किस टाइम डिलीवरी होगी, कितने पैकेजेस की साइज क्या है, कलर कौन सा है, पेमेंट स्टेटस क्या है, वारंटीज कितनी है। ये सब चीजें सप्लायर मेंशन करता है इन डॉक्यूमेंट दैट इज कॉल्ड कोटेशन। Acceptance of quotations by buyer constitutes an agreement binding on both parties। सेलर ने डॉक्यूमेंट दिया बायर को, अब बायर ने उसको एक्सेप्ट किया। तो जब दोनों ने, एक ने एग्री करके सेंड किया, दूसरे ने इसको एक्सेप्ट किया, दिस इज नाउ लीगली एग्रीमेंट बिटवीन बोथ पार्टीज। अब कोटेशन के बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है परचेज ऑर्डर। अब परचेज ऑर्डर का मकसद, परचेज ऑर्डर जब आप चीज परचेज करते हैं तो उस खरीदारी के लिए आपने एक ऑर्डर दिया, आपने एक हुक्म दिया, भाई ये चीज मुझे चाहिए। A document of the company that details goods and services which the company wishes to purchase from another company, buyer issues to supplier। जब पहले कोटेशन सप्लायर ने अपना इंटरेस्ट देके, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करके बायर को दी कि ये आइटम इस प्राइस पे, इस टाइम पे, इतनी क्वांटिटी, इस प्राइस पे, इस टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं आपको डिलीवर करूंगा। अब अगर वो एक्सेप्ट हो गई तो बायर क्या करेगा? बायर एक कंपनी, एक अपने पास डॉक्यूमेंट इशू करेगा जिसका नाम है परचेज ऑर्डर, कि मुझे ये चीज, आपसे ये चीज
परचेज करनी है और किस टर्म्स एंड कंडीशन पे, एज पर कोटेशंस। 2 कॉपीज ऑफ परचेज ऑर्डर्स आर ऑफन मेड, हमेशा नॉर्मली 2 से 3 कॉपीज डिफरेंट कंपनीज में क्रिएट होती हैं। फर्स्ट वन इज सेंड टू द कंपनी फ्रॉम व्हिच द गुड्स एंड सर्विसेज विल बी परचेज्ड। एक फर्स्ट कॉपी तो उसको सेंड करते हैं जिस कंपनी से आप परचेज करना चाहते हैं, ताकि उसके पास एक कंफर्मेशन जाए कि हाँ भाई ये आपके पास लीगली टर्म्स एंड कंडीशन एग्री है कि आप ये चीज हमें फला दिन पे, फला टाइम पे, फला प्राइस पे हमारे प्रीमिसेस पे डिलीवर करेंगे या हम आपसे पिक करेंगे, वो टर्म्स एंड कंडीशन सब चीजें। अब फर्स्ट कॉपी जो आपके पास ऑर्डर की बनी है वो परचेज सेलर के पास चली गई, जहां से परचेज करते हैं। सेकंड कॉपी इज केप्ट इंटरनली सो द कंपनी कैन कीप ट्रैक ऑफ इट्स ऑर्डर्स। सेकंड कॉपी अपने पास, अपने फाइनेंस में, अपने रिसीविंग एरिया में रखते हैं कि भाई ये ऑर्डर की कॉपी इंटरनली, कि जब आज आपके पास कितने ऑर्डर्स आपने क्रिएट किए, वो कब मिलेंगे, उसके लिए आपने सर्टेन स्पेस, क्या स्पेस अवेलेबल किया है कि वो जो स्टॉक आएगा आप कहाँ पे उसको स्टोर करेंगे, कितनी क्वांटिटी होगी, किस कस्टमर के ब्याह पे मंगवा रहे हैं, क्या प्राइस है, वो सब चीजें आपके पास ऑर्डर्स पे मेंशन होगी। परचेज ऑर्डर्स आर ऑफन सीक्वेंशियली नंबर्ड फॉर इंटरनल कंट्रोल। हमेशा नॉर्मली परचेज ऑर्डर जो है वो सीक्वेंशियल नंबर होते हैं, ताकि 1 2 3 4 से आपके पास ट्रैक कर सके कि आपने जो फोर्थ ऑर्डर दिया था वो आपको कब रिसीव होगा, फिफ्थ कब रिसीव होगा। आइडेंटिफिकेशन के लिए एक यूनिक नंबर होगा जिसे इंटरनल कंट्रोल भी यूज हो, इंटरनल कंट्रोल होता है। अब सेलर कंपनी ने कोटेशन इशू की कि भाई मैं ये इतने पे सेल कर सकता हूं। अब जब बायर ने परचेज ऑर्डर कंफर्म करके परचेज ऑर्डर इशू किया, तो अब सेलर कंपनी सेल्स ऑर्डर इशू करेगी अगेंस्ट द कोटेशन, अगेंस्ट द परचेज ऑर्डर। A document issued by the seller company that details an order, purchase order placed by the customer for goods and services। डॉक्यूमेंट जो सेलर कंपनी इशू करे, जिस जो किस ब्याफ पे हो, परचेज ऑर्डर के ब्याफ पे हो, कस्टमर को सर्विस से गुड्स एंड सर्विसेज की डिटेल में प्लेस करे कि भाई ये चीजें हम आपको इशू करेंगे फला दिन पे। अब कोटेशन पहले ली, पहले बायर ने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से कोटेशन ली। अब जिस कोटेशन के ब्याफ पे जिस सप्लायर से चीजें परचेज करनी है, उन्होंने उनको परचेज ऑर्डर इशू किया। अब परचेज ऑर्डर के बाद वो कंपनी जिसने परचेज ऑर्डर कंफर्म किया, कहा भाई ये आप हम आपको डिलीवर करेंगे, परचेज ऑर्डर ने बोला हम आपसे परचेज करेंगे। अब सेलर कंपनी ने डॉक्यूमेंट दिया जिसको कहते हैं सेल्स ऑर्डर, ये कंफर्मेशन कि भाई जो आपने पीओ दिया है, इस पीओ के बेसिस पे, इस पीओ के टर्म्स एंड कंडीशन पे हम आपकी चीजें या सर्विसेज डिलीवर करेंगे। The customer may have sent a purchase order to the seller company. Selling company generates a sales order documents for confirmation of the delivery of goods or services is specified in the purchase order. Sales order are usually sequentially numbered so that company can keep track of the orders placed by the customers. ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर भी सीक्वेंशियल नंबर होता है ताकि वो कंपनी ट्रैक कर सके कि हमें कौन सा ऑर्डर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन कौन से ऑर्डर हमें किस डेट पे हमने कमिटमेंट किए, उस बेसिस के ब्याफ, उस बेसिस पे वो अपने ऑर्डर्स को ट्रैक करे और कस्टमर्स को डिलीवर करे। नेक्स्ट ऑर्डर इज गुड्स रिसीविंग नोट। व्हाट डज इट मीन? गुड्स रिसीव्ड नोट या रिसीविंग नोट, GRN। GRN का मकसद, GRN का मकसद है कि जो आइटम बायर कंपनी जो परचेज करना चाहती है, वो जो फिजिकली इन्वेंट्री रिसीव कर रही है, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बना रही है, एविडेंस बना रही है कि मैं क्या क्या चीज, हमारा रिसीवर जो एम्प्लॉय है, जो रिसीविंग एरिया में जो सामान आ रहा है उसकी रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कि क्या क्या चीजें आपने रिसीव की हैं। A document prepared by purchasing company that lists the document that has received from a supplier। अब जो चीज सप्लायर ने, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया था, कोटेशन, सप्लायर से कोटेशन ली थी। अब उसके बाद आपने कंफर्म किया मुझे किस सप्लायर से परचेस करना है, आपने पीओ इशू किया। पीओ इशू के बाद, कंफर्मेशन के बाद, वहां से सेल्स ऑर्डर आपने, जब आपने पीओ इशू किया तो आपकी सेलिंग कंपनी ने, उन्होंने सेल्स ऑर्डर किया, हाँ भाई आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया। उसके बाद जब वो चीज आपके पास स्टॉक आएगा
या सर्विसेज आएंगे, जब आप रिसीव एक्चुअल जब अक्वायर करेंगे सर्विसेज या स्टॉक, उस वक्त एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा जिसका नाम है जीआरएन। जीआरएन गुड्स रिसीव नोट। जब सप्लायर के वेयरहाउस पे स्टॉक आएगा तो उसका सॉरी बायर के प्लेस पे, बायर के गोडाउन पे, बायर के रिसीविंग एरिया पे जब वो फिजिकली स्टॉक अवेलेबल होगा, उस वक्त ये डॉक्यूमेंट रिसीव होता है, डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। गुड्स रिसीव नोट के आज आपने क्या क्या आइटम रिसीव किए हैं। Usually accounts department will want to check the relevant GRN as evidence before paying a supplier invoice. अकाउंट्स वालों बेसिकली इसको एविडेंस शो करते हैं, हाँ कितने आपने ऑर्डर कितना किया था और कितनी इन्वेंट्री आपको फिजिकली रिसीव हो चुकी है, उस रिसीविंग के बेसिस पे वो पेमेंट करते हैं। तो रिसीविंग डॉक्यूमेंट जो जीआरएन, उसको एज एविडेंस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, मैंने आपको पहले कहा था सपोर्टिंग सोर्स डॉक्यूमेंट मीन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर एविडेंसेस even where GRN are not routinely used. The detail of consignment from a supplier which arrive without an advice note must always be recorded. अब मैं इसका आपको सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, जो नॉर्मली आप लोग ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं। दराज पे आपने ऑर्डर दिया, अब जैसे ही दराज पे, अब दराज ने जो प्राइस मेंशन की हुई है, इट मीन्स कि वो कोटेशन है, वो कोट कर रहे हैं आपको, भाई जिसको चाहिए वो ऑर्डर करे। आपने जैसे ही ऑर्डर किया तो उस ऑर्डर पे टर्म्स एंड कंडीशंस आपके पास, आपने ऑर्डर किया तो आपके पास परचेज ऑर्डर आ गया। अब उनके पास सेलिंग कंपनी जो वहां पे आपके पास ट्रैकिंग नंबर देता है कि भाई आप ट्रैक करें अपने ऑर्डर को, वो एक सेल्स ऑर्डर जनरेट करते हैं कि भाई आपको जो चीज चाहिए, कितनी चाहिए चीज चाहिए, उसकी प्राइस तो आपको पहले मेंशन की। अब टर्म्स एंड कंडीशन, डिलीवर कब होगा, डिलीवरी चार्जेस कितनी होंगी, स्टॉक कितना अवेलेबल है, आपको कितना चाहिए, वो सब चीजें आपके ऑर्डर जब बुक करते हैं। अच्छा, पेमेंट कब करते हैं, पेमेंट कब करेंगे, कैश पे करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, या किसी और बैंक सोर्स, बैंकिंग सोर्स से आप किसी बैंकिंग चैनल से पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, तो वो सब चीजें अब आपके पास ऑर्डर जनरेट करने से पहले की सब चीजें। अब जब ऑर्डर जनरेट हो गया, उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है, आप जब गुड्स आपके पास रिसीव होते, तो रिसीविंग बनाना, जो बायर है उसका काम है रिसीविंग डॉक्यूमेंट बनाना, मैंने क्या क्या चीजें रिसीव की हैं। अब अक्सर आपने अगर देखा हो कि जब भी दराज वगैरह आपको जब डिलीवर करके, जब आपसे डिलीवर करता है तो आपसे पेपर पे साइन कराता है। वो बेसिकली वो पेपर क्या है, वो पेपर है उनके पास जीडीएन। जीडीएन क्या है, गुड्स डिस्पैच नोट। इसके अंदर डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी दैट लिस्ट द गुड्स that the company has dispatched delivered to the customer. The company will keep a record of goods dispatch note in case of any query by the customer about goods sent or delivered. बेसिकली जब आपके पास डोर पे दराज का रिप्रेजेंटेटिव आता है तो आपसे साइन कराता है, दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड गुड्स डिस्पैच नोट। अगर आप क्यूरी करेंगे कि भाई मुझे ये चीज नहीं मिली, तो सप्लायर दराज वालों के पास गुड्स डिस्पैच होगा, भाई मैंने ये डिस्पैच किया था, फला बंदे ने फला टाइम पे फला एड्रेस पे ये बंदे ने रिसीव किया था, तो वो उनके पास उन्होंने डिस्पैच किया है, तो उनके पास रिकॉर्ड आ गया। अब आपका काम है, अगर आपने रिसीव किया तो आप रिसीविंग डॉक्यूमेंट जीआरएन बनाएंगे। द डॉक्यूमेंट विल बी कंपेयर द गुड्स डिस्पैच नोट to what they receive to make sure that all the items listed have been delivered and are the right specification। जो भी आप डिलीवर कर रहे हैं, जो भी आप डिस्पैच कर रहे हैं, वो प्रॉपर आइटम लिस्ट के हिसाब से है, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, एज पर ऑर्डर्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी उस हिसाब से हो रही है। अब तक हमने कितने डॉक्यूमेंट किए, कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, गुड्स रिसीविंग नोट्स, गुड्स डिस्पैच नोट्स। अब आपके पास आती है इनवॉइस। जब कस्टमर आपके पास, जब आप किसी सुपर स्टोर में जाते हैं, जब आप परचेज करते हैं, या जब स्पेशली इनवॉइसेस यूज होती हैं जब क्रेडिट पे, जो रिटेल इंडस्ट्री के अंदर आपके पास कैश इनवॉइस मिल रही है, वो बेसिकली दिस इज कॉल्ड कैश मेमो, वो या कैश इनवॉइस है। अब ये इनवॉइस जो है, ये इस इनवॉइस पे हम बात करें क्रेडिट इनवॉइस। व्हेन अ बिजनेस सेल्स आर
buys goods or services on credit, it sends or receive an invoice from the supplier. Supplier से वो invoice receive करते हैं. The detail on the invoice should match up with those on the purchase or sales order. जितनी भी इनवाइस है वो मैच होनी चाहिए परचेज और सेल्स के बेसिस पे, सेल्स ऑर्डर के बेसिस पे कि आपने क्या सेल किया है, आपने क्या परचेज किया, वो इनवाइस उनसे वेरीफाई होना जरूरी है. The invoice is primarily a demand for payment, but it is used for another purpose as well. सप्लायर जब डिलीवर करता है आइटम्स, उसके साथ इनवाइस, उसके साथ या उसके बाद इनवाइस सेंड कर दी कि भाई ये पेमेंट आपके पास ड्यू हो गई, आप इसको पेमेंट कर दें. एक तो इस काम के लिए यूज होता है, दूसरा डिफरेंट अदर एक्टिविटीज के लिए यूज होता है. लाइक लीगल रिक्वायरमेंट, भाई ये चीज आपकी है ना, भाई मैंने फला बंदे से परचेज की है, नंबर वन. नंबर सेकंड थिंग, टैक्सेस के लिए कि कितनी परचेजिंग की है, वो सब इनवॉइसेस को टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल परचेजेस मिल जाएंगी. सिंस इट हैज सेवरल यूजेज, एन इनवॉइस ऑफन प्रोड्यूस ऑन मल्टी पार्ट्स स्टेशनरी और फोटोकॉपीज और कार्बन कॉपीज. काफी यूज होता है इनवॉइस का. जब प्रोड्यूस करते हैं तो डिफरेंट मल्टी पार्ट्स होते हैं, 3-4 इनवॉइसेस, एक इनवॉइस बनाते हैं कार्बन कॉपी से, फोटोकॉपी से 3-4 कॉपीज क्रिएट कर देते हैं. The top copy will go to the customer and the other copies will be used by various people within the business. कौन से people? अकाउंट्स पेबल वालों के पास होगी, ऑडिट इंटरनल ऑडिट उनके पास ऑर्डर चले, ये इनवॉइस चली जाएगी, भाई ये हमारे पास में इनवॉइस सेल की है. इनवॉइस के अंदर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज यूजुअली शोन ऑन इनवॉइस. ये इन्फॉर्मेशन इनवॉइस पे लाजमी होना जरूरी है. इनवॉइस नंबर, यूनिक इनवॉइस नंबर होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर एंड परचेजर, कौन सा बंदा कस्टमर कौन है और आप कहाँ से उसको डिलीवर कर रहे हैं, वो सब चीजें डिटेल, एड्रेस वगैरह सब चीजें मेंशन होगी. डेट ऑफ सेल्स, किस डेट को सेल कर रहे हैं, रेफरेंस नंबर ऑफ द सेल्स ऑर्डर, जो आपने सेल्स ऑर्डर जनरेट किया था या जो परचेज ऑर्डर था या कोटेशन थी उनके लिए कोई भी इफ एप्लीकेबल, कोई ना कोई जो भी एप्लीकेबल है वो नंबर मेंशन होगा. डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज बीइंग सोल्ड, क्या आप आइटम सोल्ड कर रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन, कितनी क्वांटिटी है, कितना अमाउंट पर यूनिट, कितनी प्राइस है, टोटल कितना, उसमें सेल टैक्स कितना है, इनकम टैक्स क्या है, वो सब चीजें आपकी डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगी. क्वांटिटी एंड यूनिट्स, प्राइस, what has been sold, 5 books at 500 rupees each. डिटेल्स ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इफ एनी, अगर कोई डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो मेंशन करना जरूरी है इनवाइस में. टोटल अमाउंट ऑफ इनवाइस इंक्लूडिंग सेल टैक्स, टोटल इनवाइस का अमाउंट कितना है सेल टैक्स समेत, विदाउट सेल टैक्स, सब चीजें आपके पास इनवाइस में मेंशन होना जरूरी है. इन सम इंस्टेंसेस द डेट बाय व्हिच पेमेंट इज ड्यू एंड अदर टर्म्स ऑफ द सेल. इसके अलावा पेमेंट कितने ड्यूज है, अगर आपने क्रेडिट 15 दिन के क्रेडिट आपने जनरली ओपन किए सब कस्टमर के लिए, तो वो 15 दिन तक तो आप पैसे मांग नहीं सकते, तो वो डेट मेंशन होती है किस डेट तक आपको पेमेंट आपके ऊपर ड्यू है, आप कब पे करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट. डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रेडिट नोट, अ डॉक्यूमेंट सेंट बाय अ सप्लायर टू अ कस्टमर इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिटर्न. जो गुड्स रिटर्न करते हैं उसके बेहाफ पे कस्टमर ने जो आपने रिटर्न की है, तो अब आपके पास जो आपने सेल्स इनवाइस बनाई थी, अब वो रिवर्स इनवाइस, रिटर्न इनवाइस होगी, सेल्स रिटर्न होगी. या आपने कोई गुड्स रिटर्न किया या ओवर पेमेंट्स कर दी, आपने किसी कस्टमर से पैसे रिसीव 50,000 करे तो उन्होंने बाय मिस्टेक आपका 60,000 सेल कर दिए, सेंड कर दिए, तो जो 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा है उसकी कंफर्मेशन के लिए आप क्रेडिट नोट इशू करते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड नेगेटिव इनवाइस. डॉक्यूमेंट सेंड बाय सप्लायर टू अ कस्टमर, सप्लायर कस्टमर को सेल करता है इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिटर्न, अगर कोई आइटम रिटर्न हो रहे हैं, या ओवर पेमेंट्स, अगर आपने ओवर पेमेंट कर दी मेड बाय कस्टमर, कस्टमर ने ज्यादा पेमेंट कर दी तो उसको एक डॉक्यूमेंट मेंशन कर देते हैं क्रेडिट नोट. इट इज अ नेगेटिव इनवाइस. अब इस चीज का मैं मिसाल आपको क्रेडिट नोट का ये मिसाल दूं, अगर आप किसी भी रिटेल स्टोर पे जाएं, जो चीज आपने परचेज करके अगर आप उसको रिटर्न करते हैं, तो आजकल काफी सुपर स्टोर्स ऐसे 90% मार्केट्स ऐसी हैं जो आपको कहते हैं आपको कैश वापस नहीं करेंगे, आपको एक पेपर दे देंगे कि भाई आप जब भी परचेज कर लें, जो भी चीज विद इन 60 डेज जो भी चीज आपको चेंज करनी है इसमें से, मतलब कोई चीज आप और परचेज कर रहे हैं
और उस परचेज के बदले आप ये क्रेडिट नोट जो है, आपका ये अमाउंट जो हमारे पास है ड्यू, आपने जो ओवर पेमेंट करती है वो आपके नेक्स्ट इनवॉइस से माइनस हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट नोट। एंड डेबिट नोट, अ डॉक्यूमेंट सेंड बाय अ कस्टमर टू अ सप्लायर। अब ये पहले जो क्रेडिट नोट था वो सप्लायर इशू करता है कस्टमर को, अब ये कस्टमर सप्लायर को इशू करता है इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिटर्न और ओवर पेमेंट मेड। अब जो कस्टमर इशू कर रहा है, सप्लायर ने तो इशू कर दिया, दिस सप्लायर जो इशू करेगा वो क्रेडिट नोट। अब जो कस्टमर उसको वेरीफाई करेगा या एक लेटर लिख के एक फॉर्मेट में नोटिस नोट देके अपने पास भी रिकॉर्ड करेगा सेल रिटर्न वगैरह, और वो उस चीज के लिए उस सप्लायर से कांटेक्ट करेगा कस्टमर जो भाई कि भाई मुझे आप ये पैसे, ये जो आपका रिटर्न हुआ है इसके बदले क्रेडिट नोट दे। इट इज फॉर्मल रिक्वेस्ट सप्लायर टू इशू अ क्रेडिट नोट। ये डेबिट नोट बेसिकली सप्लायर से क्रेडिट नोट रिसीव करने की एक सिंपल सी एप्लीकेशन है, सिंपल सी रिक्वेस्ट है। दिस इज ऑल अबाउट source documents. If you have any query, confusion, question, you can write in comments or contact on email. Thanks for watching. Thanks for watching. Don't forget to like, follow, and share. Okay, love face. See you soon.